जय मसीह की। प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम से मैं पास्टर वीरेंद्र इमैनुअल सिंह प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम परिवार में आपका स्वागत करता हूं और आपको जय मसीह की बोलता हूं। मैं आप हर बार हर संदेश में सोच रहे होंगे कि मैं प्रार्थना धाम परिवार क्यों बोलता हूं। प्रभु ने हमारे इस कलीसिया को कुछ इस तरीके से रचा है कि कलीसिया नहीं है वरन एक परिवार है, और उसने आपस में हम लोगों में इतना प्रेम रखा है कि कोई मुझे भैया जी बोलता है, कोई मुझे मामा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, जो बहनें हैं वो भैया बोलती हैं। एक परिवार की अनुभूति होती है और इस परिवार में जो कोई जुड़ता है वो इस परिवार के प्रेम में जुड़ जाता है। इसलिए मैं आपको प्रार्थना धाम परिवार में स्वागत करता हूं। और आज जो मैं आपके साथ में एक छोटी सी बात बांटना चाहता हूं कि परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ के जाता हूं और वो तुम्हारे साथ हर पल में रहेगा, यानी कि पवित्र आत्मा। और यहाँ पे पौलुस रसूल भी कुछ इस प्रकार से बयान कर रहे हैं तीमुथियुस की पुस्तक में 4 अध्याय में इस प्रकार से कह रहे हैं, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मैं पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन लें कि मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूं। सिंह के मुंह से हम लोगों को भी परमेश्वर ने छुड़ाया है। मैं आपको गवाही शायद दे चुका हूं, यदि आपने नहीं सुनी है तो 2007 में 16 सितंबर के दिन हम पति पत्नी को पर यहाँ लोगों ने, विरोधियों ने तरह तरह के आरोप लगा के हम पति पत्नियों को 150 लोग मार रहे थे। देहाती आदमी कभी देख के नहीं मारता है, लाठी डंडा ईंटा पत्थर सब मारा। परंतु मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हम पति पत्नी को बचाया ताकि प्रचार पूरा हो सके। यहाँ पे पौलुस रसूल भी यही कह रहे हैं कि परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी। आज मुझे भी और मेरी पत्नी को भी सामर्थ्य। अभी गए दिनों में मेरी पत्नी को हार्ट अटैक हुआ, एक बड़ी बीमारी थी और इसका अंत भी कुछ हो सकता था, परंतु जब मेरा सहायक मेरा प्रभु यीशु है तो वो मुझे सिंह के मुंह से छुड़ा लेता है। मौत भी आए तो वो टहल के चली जाएगी। मैं आपको आज इंकरेज करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा और अपनी पत्नी की गवाही के द्वारा। मैं और मेरी पत्नी इसी जगह पर सेवा कर रहे हैं जबकि विरोधियों का अता पता नहीं। वो विरोधी हमारे नहीं है। यीशु ने कहा यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। और मेरा सिंह के मुंह से छुड़ाने वाला परमेश्वर हर समय विराजमान है। छुड़ाया, और लिखा यहाँ पे 18वें पद में कि प्रभु ने मुझे हर बुरे काम से छुड़ाया और अपने स्वर्गीय राज में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसकी महिमा युगायुग होती रहे। एक एश्योरेंस है, एक बहुत बड़ा एश्योरेंस है। यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो जैसे डैनियल को सिंह के मान में डाल दिया गया था और सिंह जो है फास्टिंग पे चले गए, सिंहों ने उसके कुछ भी हानि ना की। उसी प्रकार से यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि जहां आपको लगता है कि मुझे शेरों के मान में डाल दिया गया, तो शेर भी आपका
कुछ भी नहीं करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं आपको अंतिम क्षण में 8वें पद से इनकरेज करूंगा। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु धर्मी न्यायी उस दिन मुझे देगा, वरन मुझे उन सबों के प्रकट करेगा जिन्हें वो प्रिय जानता है। आपके लिए भी है ये वचन कि यदि आप परमेश्वर के प्रिय हैं तो निश्चय जान लीजिए आपके लिए स्वर्ग में एक मुकुट है जो मुरझाने का नहीं है। ये दुनिया है और हम पति पत्नी भी इसी दुनिया में रहते हैं। ये कलीसिया के सब लोग हमारे इसी पृथ्वी पे रहते हैं, लेकिन हम आपको इनकरेज करेंगे, आप सिंह के मुंह से बचाए जाएंगे। आप जो है, आप आशा रखिए कि आपके लिए एक मुकुट रखा है स्वर्ग में। जब आप वहाँ जाएंगे, प्रकट करेगा परमेश्वर, सबके सामने आपको देगा। प्रभु आपको आशीष दे।